अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर व अफियत से। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सुजुकी पोठोहार 2000 मॉडल है। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं। बहुत ही नीट एंड क्लीन गाड़ी है। बहुत से मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्टें थी कि ज़वार भाई आप सुजुकी पोठोहार का रिव्यू करें। सो आज मैं मौजूद हूँ गिलानी मोटर पर और यहाँ पर जो है मैं इस सुजुकी पोठोहार का रिव्यू करता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल ज़वार ट्रैक्टर्स की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक पर अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी पोठोहार 2000 मॉडल का रिव्यू। तो फ्रेंड मैं इस गाड़ी की रियर साइड पे मौजूद हूँ। तो रियर साइड से जो है आप लोग इसकी पूरी लुक देख सकते हो। सुजुकी पोठोहार मॉडल 2000 है। रजिस्ट्रेशन इसमें आपको मिलने वाली है लाहौर सिटी की LXJ 515। सो इसकी पूरी जो है आप लोग बैक साइड देख सकते हो। बैक साइड में जो इसकी रियर लाइट्स हैं और उसके बाद इसकी जो बैक साइड है इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक एक्स्ट्रा टायर जो इसके बैक साइड के ऊपर मौजूद होता है। सो ये इसको आप 2 डोर या 3 डोर्स कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो फ्रंट की दोनों डोर्स हैं वो ओपन होती हैं और फिर इसकी ये बैक डोर जो है ये ओपन होती है। सो ये सुजुकी वालों की है पोठोहार। तो हम जो है इसके थोड़ा करीब जाते हैं तो इसके जो ओनर हैं वो कहते हैं कि इसकी जो एक्सटीरियर है इसमें ये फुल रीपेंट नहीं है बल्कि कुछ हिस्सों पर इसको रीपेंट किया गया है और कुछ हिस्सों पर इसका जो कलर है वो ओरिजिनल है। सो मैं इस गाड़ी की रियर साइड पे मौजूद हूँ। तो इसका जो रियर साइड वाला डोर है ये आप देख सकते हो। यहाँ पर इसका कलर जो पड़ा है ये जेन्युइन है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा किनारियों से कुछ कलर जो है ये उतरा हुआ है। सो इसका कलर जो है यहाँ पर जेन्युइन है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बैक साइड में जो इसका पैनल है इसके ऊपर जो इसका कलर है ये उतरा हुआ है और यहाँ पर भी इसका कलर जो है ये जेन्युइन है। सो यहाँ पर इसको रीपेंट किया गया है बैक साइड में। ये आप फ्रेंड्स को भी इसमें फ़र्क जो है मालूम हो रहा होगा कि यहाँ पर ये कलर नीचे का और ऊपर जो कलर है ये आपस में मैच नहीं कर रहे। तो ऊपर से इसका जो पैनल है ये इसका रीपेंट किया गया है। बाकी इसकी बैक साइड में इस तरफ टायर का ये जो एरिया है इसका लेफ्ट साइड में ये जेन्युइन है। सो ये इसका 5वां टायर है पोठोहार 4x4 इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो आप इस टायर की हम जो है राइट साइड देख लेते हैं। तो राइट साइड में यहाँ पर नीचे जो है इस गाड़ी में ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पर मुझे रीपेंट नज़र आ रहा है और ऊपर जो है इसका कलर जो है ये जेन्युइन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है ये उतर गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी इसकी बैक साइड जो है मुझे मॉडल के हिसाब से ठीक नज़र आ रही है। सो आप जो है हम इसका देख लेते हैं इस गाड़ी की राइट साइड। गाड़ी की पूरी राइट साइड से आप लोग लुक देख सकते हो। राइट साइड में हम देखते हैं कि इसमें जो कलर है ये इसका ओरिजिनल है या रीपेंट है। इसको ऊपर की तरफ जो कलर है जहाँ से किनारियों से कलर उतरा हुआ यहाँ पर तो ये मुझे जेन्युइन लग रही है। लेकिन यहाँ पर नीचे ये जो फाइंडर आप इसको कह सकते हैं इसके ऊपर जो है इसका जो कलर है इसको रीपेंट किया गया। बाकी इसकी ये जो बैक साइड है यहाँ पर ये इसकी ओरिजिनल है और ये पैनल जो इसका है ये इसका जो है इसको रीपेंट किया गया है। तो इसी तरह इसका हम ऊपर से भी कलर वगैरह देख लेते हैं। तो ऊपर जो इसकी रूफ है रूफ के ऊपर इसमें रीपेंट है। बाकी ये गाड़ी कोई एक्सीडेंटल नहीं है। सो इस गाड़ी के अब जो है हम लोग टायर देख लेते हैं। तो इसकी जो टायर की कंडीशन है बिल्कुल गाड़ी के जो टायर्स हैं हाँ टायर कंडीशन गाड़ी की ठीक है यार। ये मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद बैड हो लेकिन गुड हालत में हमें इसके टायर मिल रहे हैं। सो अब जो है हम इसके टायर्स की देख लेते हैं। इसका जो टायर साइज़ है तो 15, 165 और 16 का इसमें हमें टायर साइज़ मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो जितना बड़ा भी स्पीड ब्रेकर हो ये स्पीड ब्रेकर से बिल्कुल आराम से गुजर जाएगी। ये आप देख सकते हैं काफ़ी जो है ज़्यादा हमें इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। सो आप जो है हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। ये इसका ड्राइवर साइड वाला डोर है और ड्राइवर साइड वाला डोर भी 50% जेन्युइन है और 50% इसको रीपेंट किया गया है। तो अंदर से जो है हम इसकी सील भी देख लेते हैं। मैंने ड्राइवर साइड वाले डोर को ओपन कर लिया है और अंदर से जो इसकी सील्स की कंडीशन है ये ठीक है, सील इसकी जेन्युइन है। सो आप जो है हम इसके देख लेते हैं फ्रंट फाइंडर। यहाँ पर ये इसमें आपको मिल जाता है साइड मिरर। फ्रंट फाइंडर गाड़ी का जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि
ये यहाँ पर जो है इसमें डेंट है और ऊपर से कलर उतर गया, तो ऊपर जो है इन्होंने कोई टाइप सी लगा दी और यहाँ से भी इसका कलर जो उतरा है। तो ये मुकम्मल जो है इसका ये पीस जो है ये इसका जो है इसको किया गया है रीपेंट। बाकी यहाँ पर ये जो इसका हिस्सा है यहाँ पर इसको रीपेंट नहीं किया गया और बानट के ऊपर भी इसके मुझे जो है रीपेंट नज़र आ रहा है। सो इसके जो 4 टायर्स की पोजीशन है वो सेम टू सेम है, 4 टायर्स गाड़ी के ठीक हैं। तो अब जो है हम इसकी थोड़ी फ्रंट लुक देख लेते हैं। गाड़ी की आप लोग फ्रंट से लुक देख सकते हो और अब जो है हम इसकी देख लेते हैं फ्रंट के हेडलाइट्स। सो ये इस गाड़ी की आप लोग फ्रंट के हेडलाइट्स देख सकते हो, दोनों हेडलाइट्स की कंडीशन ठीक है, जेन्युइन तो नहीं है इसके हेडलाइट्स, इसके ग्लासेस आफ्टर मार्केट डाले गए हैं। तो इसकी जो फ्रंट ग्रिल है इसके ऊपर आपको क्रूमिंग नहीं मिलती, प्लास्टिक में ही ब्लैक कलर में आपको जो है इसमें ग्रिल मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट बम्पर की, तो फ्रंट बम्पर गाड़ी के जो है ये रीपेंटेड हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद बानट जो गाड़ी का है ये मुझे कम्प्लीटली रीपेंटेड लगता है कि इसके ऊपर रीपेंट किया गया है। सो आप जो है हम इसकी देख लेते हैं फ्रंट विंडशील्ड। ये इसकी आप लोग फ्रंट विंडशील्ड देख सकते हो, कहीं से टूटी हुई नहीं है, तो फ्रंट विंडशील्ड हमें ठीक मिल रही है और साथ में आपको एक एंटीना भी मिल जाता है। सो अब जो है हम इसकी जो है चले जाते हैं लेफ़्ट साइड में। हमने इसकी राइट एंड फ्रंट साइड देख ली, तो फ्रंट साइड में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसके बानट और उसके बाद इसका जो बम्पर है ये रीपेंट है। ये इसकी ग्रिल आप फ्रंट साइड में देख सकते हो, फ्रंट में ये इसके हेडलाइट्स आपने देख ली। सो अब जो है हम इसकी देख लेते हैं लेफ़्ट साइड। तो ये इस गाड़ी की पूरी लेफ़्ट साइड आप लोग देख सकते हो। गाड़ी बहरहाल 2000 मॉडल है, 19 साल गाड़ी यूज़ हो चुकी है, लेकिन 19 साल गाड़ी यूज़ होने के बावजूद भी अगर मैं गाड़ी की कंडीशन की बात करूँ, आउटलुक की बात करूँ, सो क्या ही ज़बरदस्त आउटलुक है गाड़ी की। तो इसके जो हम हैं लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में जो इसका फ्रंट फाइंडर है ये इसका जेन्युइन है, इसको रीपेंट नहीं किया गया। हाँ, यहाँ पर ये जो पैनल है ये इसका रीपेंटेड है। सो अब जो है हम इसका डोर देख लेते हैं लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में इसका डोर जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कुछ हिस्सा इसका रीपेंट है, बाकी नीचे जो इसका कलर पड़ा है वो मुझे ओरिजिनल हालत में नज़र आ रहा है। सो ग्राउंड क्लियरेंस का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमें काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। सो अब जो हम इसके डोर को ओपन करते हैं और डोर की हम अंदर से सील देख लेते हैं कि सील कहीं से टूटी हुई तो नहीं है। सो आप लोग भी देख रहे होंगे कि इसके अंदर से जो डोर की सील है ये टोटल जेन्युइन पड़ी है और कहीं से टूटी हुई नहीं है। तो उसके बाद ये अंदर से भी आप देख सकते हो कि कहीं से जो है यहाँ पर कोई जंग वगैरह नहीं है। तो ये इसकी आप हम बैक साइड देख लेते हैं। तो बैक साइड में भी इसमें कुछ हिस्सों पर रीपेंट है और कुछ हिस्से जो है इसके ओरिजिनल हैं। यहाँ पर ये जो पैनल है इसका ये ओरिजिनल है और यहाँ पर इसको रीपेंट किया गया, ये वाज़े नज़र आ रहा है। इसकी बैक डोर को ओपन कर लिया तो बैक डोर में भी इसकी जो सील्स वगैरह हैं ये ठीक है, अंदर से भी आप देख सकते हो डोर्स की कंडीशन। और यहाँ पर आपको ज़रा सा भी स्पेस नहीं मिलता पीछे कोई चीज़ें रखने के लिए। अगर मैं सीट की बात करूँ तो यहाँ पर जो है बैक सीट पे 3 पर्सन और 2 जो है ड्राइवर समेत इसकी फ्रंट सीट पर बैठ सकते हैं। सो 5 पर्सन इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इसकी आप देख सकते हो रूफ़ वगैरह, तो रूफ़ वॉशिंग भी गाड़ी की मैली कुचैली है लेकिन मॉडल के हिसाब से ठीक है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। सो ये इसका इंजन है सुजुकी पोटोहार का। इसके बोनेट को मैंने कर लिया है ओपन। तो इसमें आपको 1000 सीसी का पेट्रोल फ्यूल में इंजन मिलेगा। और अगर मैं इसके करूँ इंजन कंडीशन की बात तो फ्रेंड्स इसकी जो इंजन है इसकी कंडीशन थोड़ी बैड लग रही है। ज़ाहिर है 2000 मॉडल है तो तकरीबन ये गाड़ी 19 साल जो है ये यूज़ हो चुकी है। सो अंदर से आप जो इसका इंजन देख सकते हो। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ तो मुझे इसकी माइलेज का कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये 1 लीटर के साथ कितने किलोमीटर जो है ये माइलेज देती हो, क्योंकि ना तो कभी मैंने इसको यूज़ किया और पहली बार मैं इसका कर रहा हूँ रिव्यू। सो अंदर से आप देख सकते हैं यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सील जो है इसकी यहाँ तक टूटी हुई है, बाकी अंदर से ये ठीक है। यहाँ पर ये पैनल भी हमें ठीक हालत में मिल रहा है। सो ये इसका था जो है इंजन। तो अब जो है हम इसका देख लेते हैं डैशबोर्ड। ये इसका डैशबोर्ड है। सबसे पहले आप इसका व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। उसके बाद जो है अगर मैं डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी बहरहाल हमें बेहतर मिल रही है इसमें। और अगर मैं इसकी डैशबोर्ड की कंडीशन की बात करूँ तो 50-50 है, ना बिल्कुल गुड है और ना बिल्कुल बैड है अंदर से जो इसका डैशबोर्ड है। सो इसमें जो है आपको जो ट्रांसमिशन मिलने वाली है ये मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी, लेकिन 4x4 का आपके पास इसमें ऑप्शन अवेलेबल है।
सो ये इसका पूरा डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो, अंदर से डैशबोर्ड मॉडल के हिसाब से इसका है ठीक। इसमें आपको पावर विंडो वगैरह नहीं मिलने वाली। और अगर मैं सीट की बात करूँ तो ये अंदर से इसकी आप सीट कवर देख सकते हो। अगर मैं इसकी रियर सीट की बात करूँ तो रियर सीट में जो पर्सन बैठेगा वो कोई इतना कंफर्टेबल नहीं बैठेगा, बल्कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेग रूम है वो नहीं मिलने वाला। हेड रूम इसमें काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। ये इसकी आप लोग रियर सीट देख सकते हो। सो इसकी जो ऑनर की डिमांड है वो है 5,50,000 रुपये इसके ऑनर की डिमांड है। 2000 मॉडल है, लाहौर की रजिस्ट्रेड है। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसके मौके पर मौजूद हैं और कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स भी इसकी अवेलेबल हैं। 5,50,000 रुपये इसकी डिमांड है। कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको पसंद आया इस तरह के और भी रिव्यू मैं करूँ ऐसी गाड़ियों के, तो कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें यार। जो कमेंट्स होते हैं, जो कमेंट्स बॉक्स होता है वो आपके लिए होते हैं। आप अपनी राय वहाँ पर ज़रूर दिया करें। मैं फ्री होकर वहाँ पर आपके सारे कमेंट्स देखता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी करूँ, लेकिन वक्त की कमी के बाइस में कुछ जो है आपके कमेंट्स मिस हो जाते हैं, मैं उनके रिप्लाई नहीं दे सकता। सो अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आप जो है मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अपना नंबर कमेंट्स में छोड़ दिया करें, मैं खुद आपके साथ रब्ता कर लूँगा, क्योंकि मुझे कॉल बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। अगर आपको आज का रिव्यू पसंद आया है, गाड़ी पसंद आई या ना ये और बात है, सो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, लाइक ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। जब कोई बंदा अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो हाल में बैठे लोग तालियां बजा देते हैं। तो ये जो लाइक का बटन होता है ये हमारे लिए एक समझिए कि आपने तालियां बजा दी और हमें एक दाद दे दी। अपना बहुत ख्याल रखना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।